मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर जहां लगता है भूत और जिन्हों की अदालत। आप सभी से निवेदन है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। राजस्थान की रहस्यमय धरती पर बसा एक ऐसा स्थान जहां हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं, जहां हर कोने में कोई अनकही दास्तान छुपी है और जहां हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए प्रकट होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई यहाँ पर सार्थक होती नजर आती है। जैसे ही रात का अंधेरा गिरता है, यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होता है। तेज चीखें, रहस्यमयी मंत्रों की गूंज और एक अज्ञात भय जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर आकर आप केवल एक दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ न केवल भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं, बल्कि जो लोग यहाँ बिना किसी परेशानी के भी आते हैं, वे भी इस मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? क्यों इस मंदिर में आने वाले लोगों को प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर क्यों बालाजी की प्रतिमा का चेहरा हमेशा ढका रहता है? कहते हैं इस मंदिर में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार घटित होता है, लेकिन ये चमत्कार जितना रहस्यमय है उतना ही भयावह भी। लोग बताते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, जहाँ ऊपरी शक्तियों से ग्रसित लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। किसी को जमीन पर लूटने देखा जाता है तो किसी के मुंह से असामान्य आवाजें निकलती हैं, और फिर वहां पर उपस्थित पुजारी और साधु महात्मा इन बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप जिस रहस्य से रूबरू होते हैं वो आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा और अनसुलझा होता है। क्या यहाँ वाकई में बुरी शक्तियां वास करती हैं? क्या आत्माएं यहाँ पर शांति की खोज में भटकती हैं? कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद जीवन भर के लिए कोई अजीब अनुभव अपने साथ ले लिया। यहाँ प्रवेश करने से पहले कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य का केंद्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि इसका वर्तमान। मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर कई सौ वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसके निर्माण की सटीक तिथि आज भी अज्ञात है। मंदिर से जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पीछे कभी प्रसाद नहीं ले जाते। जी हाँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रसाद मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, और इसका कारण वही रहस्य है जिसे अब तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन्होंने मंदिर का प्रसाद बाहर ले जाने की कोशिश की, उनके जीवन में अनचाही घटनाएं घटित होने लगीं। क्या ये केवल अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर ही बावड़ी कुआं भी मौजूद है, जिसकी कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही रोचक भी है। यहाँ पर मौजूद हर्षद माता मंदिर भी कम रहस्यमय नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आगे हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जो आपकी सोच से परे हैं। ये मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहाँ अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय रूप से मौजूद हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपकी रोंगटे खड़े कर देगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आपका मंदिरों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो संपूर्ण भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर दिन जन समूह का सैलाब उमड़ता है। यहाँ 1 या 2 हजार नहीं, बल्कि लाखों लोग ये दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को एक नया जीवन मिला है। राजस्थान के दौसा जिले में 2 पहाड़ियों के बीच बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर 21वीं सदी के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। यह स्थान केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थल भी है जहां हर दिन कुछ ऐसा घटता है जिसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। यह मंदिर उन चमत्कारों और विचित्र घटनाओं का गवाह है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अचंभित कर देती हैं। मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण में कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। एक दुनिया जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमय शक्तियां एक साथ महसूस की जा सकती हैं। यहां आने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसा देखते हैं और अनुभव करते हैं जिसे पहली बार देखकर उनकी आंखें अविश्वास और भय से भर जाती हैं। यहाँ की फिजाओं में गूंजते मंत्र, अनुष्ठान के दौरान उठने वाली गण ध्वनियां और पीड़ित लोगों की असामान्य गतिविधियां इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती हैं। विज्ञान भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं को नहीं मानता, लेकिन हर दिन हजारों लोग यहाँ इन्हीं बाधाओं से मुक्ति की आस लेकर आते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से कई ठीक भी हो जाते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है।
इस मंदिर में आने वाले लोगों को यहाँ होने वाले अनुष्ठानों और घटनाओं को देखकर किसी हॉरर फिल्म का आभास हो सकता है, लेकिन ये सब वास्तविक है। कई भक्तों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया है। किसी ने मानसिक शांति महसूस की तो किसी को अपने भीतर से नकारात्मक शक्तियों के हटने का एहसास हुआ। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। भले ही राजस्थान की गर्म जलवायु अपने चरम पर क्यों ना हो, यह अनुभव लोगों के मन में और भी अधिक जिज्ञासा और रहस्य को जन्म देता है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु मरते हैं और चाहे आप किसी भी दिन दर्शन के लिए आएं, आपको यहाँ भक्तों की भीड़ से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन इस भीड़ के पीछे केवल धार्मिक भक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का आभास भी छिपा होता है, जो लोगों को इस मंदिर की ओर खींच लाती है। क्या ये केवल आस्था का प्रभाव है या फिर इस स्थान पर सच में कोई दैव्य शक्ति कार्यरत है? ये प्रश्न आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो भी इस मंदिर में आता है वो यहाँ से पहले जैसा नहीं लौटता। ऐसे ही कई अनगिनत रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं, जो हर किसी को विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इन सभी रहस्यों को जानने से पहले हमें जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मेहंदीपुर बालाजी धाम जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद मिलती है, तो जल्दी से कर दीजिए। अब चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपने अनोखे इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इसे चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ भी माना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं, भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी। मान्यता है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और ये स्वयं अरावली के पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई थी। मंदिर की स्थापना से पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ जंगली जानवरों का निवास था। इसी स्थान पर गोसाई जी महाराज तपस्या किया करते थे। एक रात उन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा। वे अचानक उठकर चल पड़े, बिना ये जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजारों जलते हुए दीपक, हाथियों और घोड़ों की आवाजें और एक विशाल सेना उनकी ओर आती दिखाई दी। जब सेना उनके सामने पहुंची तो सेना के प्रधान ने झुककर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उसी रास्ते से वापस चला गया। ये देखकर गोसाई जी महाराज चकित रह गए, क्योंकि उनके पास किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी। फिर भी सेना के प्रधान ने प्रणाम किया। अगली रात उन्हें फिर से 3 दिव्य मूर्तियां स्वप्न में दिखाई दी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। जब गोसाई जी महाराज ने इस बात को अनदेखा किया तो स्वयं हनुमान जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और सेवा करने का आदेश दिया। अगले दिन गोसाई जी ने स्वप्न में दिखाई गई जगह पर जाकर देखा कि चारों ओर से घंटों घड़ियां और नगाड़ों की ध्वनियां आ रही हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने गांव के लोगों को ये बात बताई और सभी ने मिलकर वहां बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। हालांकि शुरुआत में यह मंदिर केवल स्थानीय लोगों के लिए एक उपासना स्थल था, लेकिन गोसाई जी की भक्ति और साधना ने इस स्थान को चमत्कारी बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति में भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त कई भक्तों को मुक्ति मिली। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। 19वीं शताब्दी में यह मंदिर प्रसिद्ध होने लगा और इसकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। अब यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि दिव्य दरबार बन चुका था, जहां लोग अपनी ऊपरी बाधाओं और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक विशेष ऊर्जा और ठंडक का अनुभव होता है, जो सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं लगता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर नागर शैली में बना है, जिसकी प्रमुख विशेषता इसकी ऊंची और घुमावदार मीनारें हैं। मंदिर में 3 प्रमुख गर्भगृह हैं। पहला भगवान हनुमान जी, बालाजी महाराज। यहाँ मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिन्हें भक्तों की सभी परेशानियों को हरने वाला देवता माना जाता है। दूसरा कोतवाल कप्तान भैरव जी, ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। इनकी मूर्ति को चमेली के सुगंधित तिल के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। तीसरा प्रेतराज सरकार, इन्हें भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है, जो इस मंदिर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं को दंड देने का कार्य करते हैं। मंदिर का प्रबंधन श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है, जो इसके रखरखाव और व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। समय के साथ इस मंदिर में कई नवीनीकरण और विस्तार कार्य हुए हैं, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को और अधिक सुविधा मिल सके। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था, रहस्यमय घटनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इस मंदिर की शक्ति को केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। ये स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है और जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, ये था इस मंदिर के निर्माण का संपूर्ण इतिहास। आइए अब आपको मेहंदीपुर बालाजी के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं, जिनके कारण इस मंदिर को एक चमत्कारिक रूप में देखा जाता है। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद का रहस्य। अक्सर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे ग्रहण कर पुण्य कमाने की मान्यता रखते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इससे अलग है। यहाँ का प्रसाद ना तो खाया जाता है, न ही घर ले जाया जाता है और न ही किसी और को दिया जाता है।
भारत में शायद ये भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ भगवान बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वे इस प्रसाद को ग्रहण करते ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में 3 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला प्रसाद, इसे दुरस्त के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे दुरस्त लड्डू लेने की आवश्यकता होती है। आपको इन लड्डुओं की 2 प्लेटें दी जाएंगी जिन्हें मंदिर के सामने खड़े पुजारियों को अर्पित करना होगा। वे जितने चाहेंगे उतने लड्डू लेंगे और इन्हें देवता के सामने जलती हुई अग्नि में डाल देंगे। प्रत्येक प्लेट में 4-5 लड्डू होते हैं। दुरुस्त का समय सुबह की प्रार्थना के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले होता है। पहली प्लेट भगवान को यह सूचित करने के लिए होती है कि आप उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी थाली अपनी मनोकामना की पूर्ति और समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन हेतु चढ़ाई जाती है। जिस प्लेट में अधिक भोग बच जाता है उसे लोग अपने सिर के चारों ओर 7 बार बाएं से दाएं घुमाते हैं और फिर पीछे देखे बिना फेंक देते हैं। दूसरा प्रसाद, इसे अर्जी के नाम से जाना जाता है। अर्जी मंदिर कमेटी की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है और उसकी कीमत पहले से ही निर्धारित होती है, जो तकरीबन 2270 रुपए के आसपास होती है। इस प्रसाद में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1.25 किलो उबले हुए चावल दिए जाते हैं। माना जाता है कि इसे 2 अलग अलग पात्रों में प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को। नंबर 6, रहस्यमयी आवाजें और दिव्य अनुभूति। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रातें भी रहस्य से भरी होती हैं। रात के समय कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में मंदिर के आसपास हल्की हल्की रोशनी दिखती है। ये अनुभूति किसी भी भक्त को मंत्रमुग्ध कर सकती है और ये रहस्य आज तक बना हुआ है कि ये दिव्य अनुभूतियां कहाँ से आती हैं। नंबर 7, बालाजी का चेहरा क्यों ढका हुआ है। बालाजी का चेहरा स्थानीय मान्यता के अनुसार ढका हुआ है क्योंकि उनकी आंखों में सीधे देखने से श्राप लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा से इतनी अधिक ऊर्जा और आभा प्रकट होती है कि अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से उनके मुख को देखे तो उसे संभाल पाना कठिन हो सकता है। भक्तों का मानना है कि उनकी आंखों से ऐसी शक्ति और दिव्यता प्रकट होती है जो उनके दर्शन करने वाले पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए उनकी प्रतिमा का चेहरा ढककर रखा जाता है ताकि उनकी असीम ऊर्जा नियंत्रित रहे और भक्त बिना किसी असहजता के पूजा कर सकें। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा मूर्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 8, चांद बावड़ी से जुड़ा रहस्य। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और रहस्यमय स्थान है, चांद बावड़ी। आभानेरी गांव में स्थित ये प्राचीन बावड़ी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जिन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था। उनके नाम पर ही इस अद्भुत बावड़ी का नाम रखा गया, चांद बावड़ी। ये न केवल भारत के सबसे गहरे बल्कि सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में से एक है। इस बावड़ी की खासियत इसकी जटिल संरचना है। ऊपर से नीचे तक इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं जो इतनी समरूप और उलझी हुई हैं कि जो व्यक्ति इनसे नीचे उतरता है वो उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आ सकता। ये एक रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। लोक कथाओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि राक्षसों ने किया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बावड़ी के अंदर किसी अलौकिक शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कई लोगों का दावा है कि जो इसकी गहराई में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चांद बावड़ी के रहस्य को और भी गहरा बनाती है एक भयावह कहानी। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक राजा की बारात आभानेरी गांव में पहुंची थी। बारातियों ने इस रहस्यमयी बावड़ी के बारे में सुना था और ठंड का आनंद लेने के लिए रात में इसके पास जा पहुंचे। लेकिन ये उनकी आखिरी रात साबित हुई क्योंकि पूरी की पूरी बारात बावड़ी के अंदर समा गई और फिर कभी वापस नहीं आई। चांद बावड़ी आज भी इतिहास और रहस्य का संगम है। इसकी गहराई में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, यह स्थान जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। नंबर 9, हर्षद माता मंदिर से जुड़ा रहस्य। राजस्थान की रहस्यमयी धरोहर की बात हो और चांद बावड़ी के पास स्थित हर्षद माता मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्राचीन मंदिर जिसे राजा भोज ने बनवाया था, सदियों से कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि राजा भोज ने इस मंदिर में एक विशेष नीलम की मूर्ति स्थापित करवाई थी जो केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति का प्रतीक थी। इस मूर्ति की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जब भी गांव पर कोई संकट आता तो ये मूर्ति पहले ही संकेत दे देती थी। जब इस रहस्यमय मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी तो इसकी खबर महमूद गजनवी तक भी पहुंची। उसने इस चमत्कारी मूर्ति और मंदिर को नष्ट करने का निश्चय किया और अपनी सेना को आदेश दिया कि मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। गजनवी की सेना ने मंदिर को तहस नहस कर दिया, इसकी भव्य मूर्तियों को तोड़ दिया और कुछ प्रतिमाओं को चांद बावड़ी की गहराइयों में फेंक दिया। हालांकि श्रद्धालु ग्रामीणों ने इस मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन एक चीज जो कभी वापस नहीं आई वो थी नीलम की रहस्यमयी प्रतिमा।
मंदिर की ये मूर्ति आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 1978 में किसी ने इसे चुरा लिया, जबकि अन्य ये कहते हैं कि महमूद गजनबी के आक्रमण के दौरान जब मूर्ति पर खून के छींटे पड़ी तो इसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई और ये हमेशा के लिए मौन हो गई। हर्षद माता मंदिर आज भी उसी स्थिति में खड़ा है, लेकिन नीलम की वो रहस्यमयी मूर्ति अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। फिर भी यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, ये था मेहंदीपुर बालाजी का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। कुछ इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे रहस्य और अंधविश्वास का संगम। लेकिन एक बात तय है, यह स्थान आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी ओर हर कोई अनजाने में खिंचता चला आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से लिखें। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। जय मेहंदीपुर बालाजी। आप सभी से विनम्र निवेदन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी को फॉलो या सब्सक्राइब करें। हमारी रील को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।